नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। रौथटक अलग अलग स्थान में 2 गोटे के शव भेटल, अनुसंधान जारी। प्रदेश 2 सरकार से मधेश आंदोलन घायल के आर्थिक सहयोग करबाक क्रम जारी। सिरहाक शंभू यादव के 1,50,000 सहयोग। केंद्र सरकार जनता के एखनो राहत देव नहीं चाहने, भौतिक पूर्वाधार मंत्री सोनलक आरोप। अधिकार देव से वंचित कर रहल कहब। प्रदेश 2 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल, कृषि मंत्री शाह कहब। आधुनिक खेती में जोर देव, कृषि विज्ञ सुझाव। आ प्रधानमंत्री ओलिक स्वास्थ्य में नीक सुधार, किछ दिन और अस्पताल में राखल जाए। आप समाचार विस्तार से। रौथटक अलग अलग स्थान में 2 गोटे पुरुष के शव भेटल अछि। गौर चंद्रपुर सड़क खंड गरुड़ा नगरपालिका 8 जिंगरिया टोल आ माधव नारायण नगरपालिका 6 में एक क 2 पुरुषक शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चतुर्भुज ओझा के अनुसार गौर चंद्रपुर सड़क खंड अंतर्गत जिंगडिया समीप मूल रास्ता कात में नाला में डूबल अवस्था में अंदाजी 35 वर्षक पुरुष के शव भेटल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 6 माधवपुर गांव समीप खेत में अंदाजी 25 वर्षक एक पुरुष के शव भेटल प्रहरी निरीक्षक ओझा बतौलनि अछि। मृतक के पहचान खुल नहीं सकल तथा शव परीक्षण के लेल जिला अस्पताल गौर पहुंचाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक कार्यकर्ता सर्लाही रामनगर गांवपालिका 4 निवासी रामविलास महतो के हत्या अनुसंधान करब प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी शेखर कोइराला के नेतृत्व के अनुसंधान समिति स्थलगत अनुसंधान शुरू केलक अछि। कोइराला के समिति में एक डीएसपी आ एक प्रहरी निरीक्षक सहित टोली परिचालित अछि। तहिना प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो से डीएसपी निरंजन भट्टक टोली अनुसंधानक लेल सर्लाही पहुंच के काज शुरू केलक अछि। सर्लाहीक रामनगर गांवपालिका में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झड़प भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल छल। झड़पक क्रम में चलल गोली लागि कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल, तहिना और 7 गोटे घायल भेल छल। प्रदेश 2 सरकार मधेश आंदोलन के क्रम में घायल भेल सिरहाक हकपारा के शंभू यादव के आर्थिक सहयोग उपलब्ध करौलक अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय में मधेश भवन में आई मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मधेश आंदोलन के घायल सिरहा नगरपालिका वार्ड नंबर 22 हकपारा के शंभू यादव के 1,50,000 के चेक हस्तांतरण केलनि अछि। घायल यादव विक्रम संवत 2072 साल में भेल मधेश आंदोलन के क्रम में जनकपुर धाम में घायल भेल छल। सिरहा जिला वार्ड नंबर 22 हकपाड़ा अहाँ के हम ओइला पढ़े ले आलिए कि हम रड़ावा में पढ़े छी, रड़ावा के स्टूडेंट छी। अहाँ के वही अहाँ के 72 महीना 1 गते के मधेश आंदोलन जे 6 महीना के आंदोलन जे रहे वही में अहाँ के पूर्ण रूप में हम घायते छी। छर्रा लगले, गोली लागले, अखन तो पूर्ण में घायते छी। इलाज में हम इलाज करावे रहल छी। अहाँ के जितना विद्यादेवी भंडारी जे आल रहे ओइ दिन हम जानकी मंदिर में मंच चौन रहिए, वही हमरा अहाँ के पकड़ के अहाँ के हम पूर्ण रूप में घायते दिलके हमरे फर भक अंचल मधेश आंदोलन घायल सबके आर्थिक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रदेश सरकारक निर्णय अनुरूप सहयोग रकम हस्तांतरण केलक अछि। प्रदेश सरकार एखन धरि 14 घायल के आर्थिक सहयोग कऽ चुकल अछि। प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के घायल सबके अवस्था देख कऽ 50,000 से 3 लाख धरि उपलब्ध करेबाक निर्णय एहिसँ पहिने ही कऽ चुकल अछि। प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल केंद्रीय सरकार जनता के एखनो धरि राहत देब नहीं चाहने आरोप लगौलनि अछि। आई जनकपुर धाम में यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय के उद्घाटन करैत मंत्री सोनल चालू आर्थिक वर्षक 1/4 समय बीतऽ लागलो पर केंद्रीय सरकार एखन धरि कर्मचारी नहीं देने आरोप लगौलनि। ओ संविधान में यातायात कार्यालय के सब काज प्रदेश सरकार करबाक सुरक्षित अधिकार से हो एखन धरि सरकार नहीं देबऽ चाहने आरोप लगौलनि। के बारे में आप बोलिए, लाइसेंस के बारे में बोलिए। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि प्रदेश का यातायात का संपूर्ण कार्य क्षेत्र प्रदेश सरकार के भीतर होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार के अकर्मण्यता के कारण आज के दिन तक यातायात कार्यालय का संपूर्ण चीज हमारे पास हस्तांतरण होकर के नहीं आया है। हम कैसे उसका व्यवस्थापन करेंगे? मंत्री सोनल केंद्रीय सरकार ओएनएम केलो पर 2 जिला विकास कार्यालय एक ठाम में मात्र राखल जेबाक प्रावधान आइन क जनता संग बेईमानी केने से हो आरोप लगौलनि।
पूर्वाधार विकास आ खाने पानी जेहन विकास कार्यालय सब एक ठाम में राखि कऽ 2 जिला में कोना काज कयल जेबाक प्रश्न करैत मंत्री सोनल केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकार संग राजनीति कर रहल बतौलनि। ओएनएम जो किया, ओएनएम में 2 जिला के कार्यालय एक जिला में रख दिया। आप बताइए कि धनुषा और महोत्तरी का गांव का ग्रामीण सड़क सब क्या एक जगह कार्यालय रख करके हम सेवा दे पाएंगे? खाने पानी धनुषा और महोत्तरी का एक जगह होगा केंद्रीय संरचना अनुसार, तो क्या हम धनुषा और महोत्तरी के ग्रामीण इलाकों में खाने पानी का सुविधा हम एक जगह कार्यालय रख करके कर पाएंगे? तो केंद्र आखिर चाहता क्या है? केंद्र अगर सहकारिता के दिशा में जाना चाहता है तो उसको तो प्रदेश सरकार से सहकार्य करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, छलफल करना चाहिए, और जहां जहां कार्यालय आवश्यकता है, हमारा डिमांड होता, वहां वहां उसको भेजना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? मोनोपोली किया। हमें सेवा सुविधा के नाम पर प्रदेश सरकार को हरासमेंट करने का काम किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डिम्पल झा और दलक प्रदेश सभा सदस्य सबसे हो केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकार संग सहकार्यात्मक भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल बतौलक। हम लोग मिल के प्रतिपक्षी का भूमिका सदन में भी निर्वाह करते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने जो कहे कि विधेयक के बारे में सरकार लाने में लेट करती है, पर ऐसा नहीं है। प्रदेश नंबर 2 में 7 ठो अभी जो हम लोगों के 7 प्रदेश में प्रदेश नंबर 2 बहुत जल्दी और आगे काम कर रही है, और और विधेयक का ड्राफ्ट भी बहुत जल्दी कर रही है। अब हम लोग के पर्व छठ के बाद फिर दनादन विधेयक सदन में दर्ता होगा। मानसिकता संज्ञाता प्रति ठीक नहीं है हमर सोच है, कारण एक प्रोग्राम में केंद्र के आकि कहे प्रदेश के महा एक दोसर के आलोचना करब से कड़ा शब्द में हम तो न केंद्र में छी प्रतिपक्ष, न केंद्र में तो प्रतिपक्ष छी, न केंद्र में सरकार में छी, न प्रदेश में छी, हम सब प्रतिपक्ष छी। प्रतिपक्ष के हैसियत से एक बात में सतर्क छी। हमार जिम्मेवारी है, जिम्मेवार प्रतिपक्ष के जे प्रदेश के स्टेबिलिटी बढ़क चाहे, टाइम होबक चाहिए, तई में जत हमरा सबके सहयोग होते सहयोग करबे। हमरा सबके काम है सरकार के गलत काम के विरोध करना है, यानी थॉट के साथ साथे हमरा सबके एक्शन के बीच में मैचिंग होबाक चाहिए। विचार चाहे हम सब कोई प्रतिबद्धता व्यक्त करै छियै, वो प्रतिबद्धता आ हमरा सबके यहाँ के इम्प्लीमेंटेशन के बीच में यदि मैचिंग होय है तो हम सब जे है से यहाँ के परिणाम देख सकै छी, नहीं तो यहाँ के परिणाम अहाँ के नहीं देख सकै छी। ते दुआरे अखन हम सब जे वर्ड अहाँ के यूज करै छियै, आ यदि वो एक्शन में अहाँ के परिणित नहीं भ सकले तो हमरा सबके लज्जित होबाक चाहिए, बल्कि उल्टे अहाँ के हम सब गौरव करैत रहै छियै कि आइ हम बड़ बढ़िया भाषण के लिए आ एक्शन में अहाँ के जीरो किछ न देखलिए। ते दुआरे हम सब जे वर्ड बजै छी ते के परिणाम आबक चाहिए, ते पर गंभीरता होनाइ जरूरी है। सहज पहुँच होए, सरल तरीका से काम संपन्न होए, तई में सफलता मिले, जे ई कार्यालय सबके हम हार्दिक शुभकामना देव चाहे छियन और उद्घाटन के क्रम में बधाई सेहो देव चाहे छियन। निर्देशनालय के प्रदेश प्रमुख उमाशंकर शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्वाधार विकास कार्यालय के प्रमुख महेश यादव, प्रदेश सभा सदस्य जीसस के प्रमुख आ उप प्रमुख सहित सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह कृषि उत्पादन दोब्बर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। 38वां विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय आई जनकपुर धाम में केने कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश सरकार कृषि के पहल प्राथमिकता में राखि बजट तथा कार्यक्रम अन्य उत्पादन दोब्बर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ एहि के लेल आवश्यक कदम उठाब माथ हाथ के कार्यालय के प्रमुख सबके निर्देशन समेत देलनि। मंत्री शाह प्रदेश में देखल गेल मल बीज के समस्या समाधानक लेल प्रदेश में कृषि मल कारखाना के स्थापना करबाक सोच में रहल सेहो बतौलनि। यहाँ पर देश दुर्भाग्य के समय दुनिया का पानी का धनी मुल्क मध्य वो देश दूसरों को धनी देश पानी पहले ब्राजील तक कुछ नेपाल से
तर पानीको अभावमा यहाँ किसान खेती गरिरहेको छैन। यहाँ पानीको शुद्ध पानीको अभाव चाहिँ हामी पिन सकिरहेको छैन। यस्तो मुलुक जहाँ दुनियाँको दोस्रो धनी पानीमा र हामी पानीको व्यवस्थापन नगरेको कारण हाम्रा किसानहरू कृषिबाट चाहिँ पानी पलायन हुने अवस्था छ। निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारले यो सिँचाइको लागि एउटा पत्रकारले उठाउनु भएको छ। सिँचाइको सवालमा चाहिँ यो प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा निश्चित रूपमा कोशी कमला डाइभर्सन जुन हामीले यो ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा हामीले यहाँ प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव प्रदेश में कृषि के वैज्ञानिक उत्पादन में जोर देते विगत के तौर तरीका में परिवर्तन कर खाद्यान्न के उत्पादन में 2-3 गुना वृद्धि कर आग्रह करें। प्रोडक्टिभिटी हाफमा छ। प्रदेश नंबर 2 को सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भएका यो प्रदेश हो। 54 लाख 54.5 लाख जनसंख्या छ। लैंड यो फर्टाइल लैंड भनेको जति छ त्यतिको 76% हामी कल्टिभेटेड ल्यान्डमा छौँ, तर उत्पादन हामीलाई पुगिरहेको छैन। केमा गर्व गर्ने? यदि विगतका संरक्षण, विगतका टेक्नोलोजी, विगतका कार्यशैली राम्रो भइदिएको भए 30-32 अरबको चामल पारीबाट किन्नुपर्ने थिएन नेपाललाई। सहभागी विज्ञ सब परंपरागत खेती प्रणाली में सुधार कर सकला पर नेपाल के खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाव सकबाक से हो बतौलक। सिंचाई के व्यवस्था कयल जा सकला पर खाद्यान्न के उत्पादन 2-3 गुना वृद्धि कर सकबाक अवस्था रह से हो सब बतौलक। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के निमित्त प्रमुख सचिव हरि फुयाल, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर बंसी शर्मा, कृषि अधिकृत रामजीवन ठाकुर कार्यपत्र प्रस्तुत केने छल। सरकार देश भर पर्यटकीय गंतव्य विस्तार करबा कहत चालू वर्ष के बजट से घोषणा कयल गेल 1 से गंतव्य कार्यक्रम अंतर्गत पर्यटकीय क्षेत्र की सूची सार्वजनिक कयलक। देश भर 1 से पर्यटकीय गंतव्य स्थल विकास करबा कहत आनल गेल कार्यक्रम के लेल सूची सार्वजनिक कयल गेल। छनौट भेल गंतव्य स्थल के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्वीकृति देलक। एखन रहल गंतव्य स्थल के सुदृढ़ कयल जेबाक आ नया विकास कयल जेबाक पर्यटकीय स्थान सब छनौट कयल गेल। छनौट में पड़ल गंतव्य अंतर्गत प्रदेश 2 में 14 स्थान चुनल गेल। एखन रहल गंतव्य के सुदृढ़ कयल जेबाक शीर्षक में प्रदेश 2 के 5 स्थान पड़ल। ई स्थान सब में धनुषाक जानकी मंदिर तथा धनुषा धाम, बाराक गढ़ी माई, परसाक रानी पोखरी तथा परसा राष्ट्रीय निकुंज रहल। तहिना प्रदेश 2 में नया विकास कयल जेबाक गंतव्य सब में 9टा छनौट कयल गेल। ई स्थान सब में सिरहाक सलहेश दरबार, सरलाहिक नाड़ीताल, धनुषाक धनेश्वर महादेव, महोत्तरिक जलेश्वर मंदिर, रौथट के मरघर सिमसार क्षेत्र तथा पतौरा महादेव मंदिर, बाराक सिमरौनगढ़ आ परसाक घड़ियरवा पोखर रहल। एहि गंतव्य स्थल में सरकार से पूर्वाधार तथा और मापदंड के शर्त सहित बजट उपलब्ध कराओल जात। जनकपुर धाम में विभिन्न क्षेत्र में क्रियाशील महिला तथा समाजसेवी सब एके मन से सम्मानित होबे लागल। शुक्र दिन जनकपुर धाम में प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राव तक प्रमुख आतिथ्य में होबे लागल समारोह में आयोजक श्री दीनानाथ भगवती समाज कल्याण गुट्ठी, 4 विधा में क्रियाशील महिला सब, धनुषा जिला में सामुदायिक विद्यालय से SEE परीक्षा में जिला उत्कृष्ट के निहार छात्रा आ 4 गोटे समाजसेवी के सम्मान करबाक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनौलक। उत्सव समारोह मनाउन गइरहेको जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। उक्त अवसरमा गुठीको विधान अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विशिष्ट योगदान दिने 5 जना महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ भने सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने 4 जना सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम। गुठीक सदस्य हो रहल वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार राम भरोस कापड़ भ्रमर, पत्रकारिता, साहित्य, कला आ सामाजिक कार्य में क्रियाशील महिला, जिला उत्कृष्ट 1 छात्रा आ समाज सेवी सब क्रमशः राम आशीष यादव, पवन सिंघानिया, बैद्यनाथ चौधरी आ संत आलोक के सम्मान करबाक निर्णय भेल बतौलनि। आग्रह कहिनों कने सरेना सब करबे जे आन कार्यक्रम होइत रहे, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए। प्रत्येक साल एते पुरस्कार सम्मान कम से कम भेटे समाज के जे
गुठी के द्वारा का योगदान में हेतु टोकन लग से मैंने पाई को बड़ पैघ पाई के बात नहीं है। पाई के 5 टका भ सकै छै 50 टका भ सकै छै। सवाल छै जे ओकर सम्मान के एकटा प्रवृत्ति के शुरुआत करब जे आनो संस्था दिस से आकर्षित होइ ताहि दिस से प्रयास कर रहल छै। तखन काल्हि 11 बजे से मुख्यमंत्री जी प्रमुख अतिथि छथि वो आबि रहल छथि। ई गुठी के तरफ से अध्यक्षता कर रहल छथि। उत्कृष्ट छात्रा दिस धनुषा बिन्ही स्थित त्रिभुवन आदर्श मावि के अंजलि यादव छनौट भेल आ पत्रकारिता दिस नेहा झा, कला दिस सारथी लामा, साहित्य दिस पूनम झा के सम्मानित कयल जायत। पत्रकार सम्मेलन में ओम प्रकाश सर्राफ, प्रमोद चौधरी, विजेता झा सहितक उपस्थिति छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में नीक सुधार, किछु दिन और अस्पताल में राखल जाए। राष्ट्रीय परिचय पत्र छपा का शुरू, पहल चरण में 5 थर केंद्रीय निकाय में रहल उच्च पदस्थ व्यक्ति के परिचय पत्र छापल जाए। निर्माण व्यवसायी गौचन के हत्या में संलग्न 3 गोटे के जेल चलान। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में सुधार एलो पर किछु दिन अस्पताल में रहता। त्रिवी शिक्षण अस्पताल आई भोरे पत्रकार सम्मेलन करत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य में बहुत सुधार एलो पर डिस्चार्ज कर नहीं सकबाक बतौलक अछि। प्रधानमंत्री रक्त परीक्षण तथा छाती के एक्सरे रिपोर्ट सब सामान्य रहल आ स्वास्थ्य स्थिति संतोषजनक रहल पर प्रधानमंत्री के देने दवाई के मात्रा नहीं पहुंचला से हुनक और किछु दिन अस्पताल में राखल जबाक डॉक्टर दिव्या सिंह जानकारी देलिन। एखनो काज में घुरबाक हिसाब से स्वास्थ्य अवस्था तैयार नहीं भेल आ किछु दवाई नियमित सेवन कयल जेबा से तथा अस्पताल में आराम से हो मिलल जेबा से प्रधानमंत्री किछु दिन अस्पताल में रहबाक डॉक्टर सिंह बतौलिन। प्रधानमन्त्रीको नीति चिकित्सक भएर काम गरिराख्नु भएको पहिला हामीले लिएर आएको भन्दा त धेरै नै उहाँको सुधार आइसकेको छ। अलमोस्ट 90% उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको छ र यस बेला हामीले उहाँलाई अझै राख्नुको कारण उहाँको एन्टिबायोटिकको कोर्स कम्प्लिट गरेर पठाउँ भन्ने उद्देश्यले हो र अलिकता उहाँलाई यहाँ बस्दा रेस्ट पनि हुन्छ, किन एन्टिबायोटिकहरूले गर्दाखेरि अलिकता पेटमा डिस्कम्फर्टहरू हुने पनि हुन्छ। अनि उहाँको अहिले त्यो पनि समस्या राम्रो भइसकेको छ। उहाँको राम्रो नर्मल एपिटाइटमा आइसक्नु, युजुअल जसरी घरमा खानुहुन्थ्यो त्यही डायटमा गर्नु सक्नु। प्रधानमंत्री ओली के छाती में संक्रमण आ शरीर में चीनी के मात्रा असंतुलन देखला बाद सोम दिन भोरे अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली के इलाज में निजी चिकित्सक तथा किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या सिंह शाह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सायमी, कैबिनेट चिकित्सक तथा कलेजो विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप शर्मा आ एनेस्थेसिया के डॉक्टर सुभाष आचार्य रहल। बाल बालिका के आई से हो विटामिन ए कैप्सूल आ चाली के दवाई खुआल गेल। सरकार विटामिन ए कार्यक्रम अंतर्गत बुध दिन से 6 महीना से 5 वर्ष धरि के बाल बालिका के देश भर विटामिन ए कैप्सूल आ चाली के दवाई खुआ रहल है। बुध आ बृहस्पति के छूटल बाल बालिका के काल्हि से हो विटामिन कैप्सूल खुआल जात। देश भर के सब स्थानीय तह के वार्ड स्तर में विटामिन ए तथा चाली के दवाई खुआल गेल। अभियान में देश भर के 36,000 केंद्र में 60,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित जनशक्ति परिचालन कयल गेल। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति मंत्रिपरिषद के संसद प्रति उत्तरदायी बनेबाक उद्देश्य से अवधारणा तैयार कयलक अछि। समिति अपन अवधारणा बनाबक गठन केने उपसमिति तैयार केने प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य संघीय संसदक बैसार तथा समिति सब में प्रतिबद्धता जनाक व्यक्त केने सरकारी आश्वासन में जवाबदेही बनेबाक व्यवस्था कयलक अछि। समिति के सभापति से हो रहल उपसमिति के संयोजक राम नारायण विडाड़ी संघीय संसद में नेपाल सरकार के पूर्ण रूप में जवाबदेही बनावत समिति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज शुरू भेल अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन केंद्र आई से परिचय पत्र छपाई के काज औपचारिक रूप में शुरू कयलक अछि। गृह सचिव प्रेम राय के उपस्थिति में गृह मंत्रालय भीतर राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज शुरू कयल गेल अछि। पहिल चरण में 5 थर जिला आ केंद्रीय निकाय में रहल उच्च पदस्थ व्यक्तित्व आ कर्मचारी के 1,17,000 नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के काज कयल जात। 3 वर्ष में देश भर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण करबाक लक्ष्य सहित केंद्र चालू आर्थिक वर्ष में 15, दोसर वर्ष 25 आ तेसर वर्ष में 26 जिला में वितरण करबाक कार्यतालिका तय कयलक अछि।
राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अहिले खास गरी 5 थर जिल्लाका नागरिकहरू र केन्द्रीय निकायमा रहनुभएका उच्च पदस्थ व्यक्तित्व सहित यहाँका कर्मचारीहरू गरेर जम्मा 1,17,000 नागरिकहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने यो सुरुवाती चरणमा र क्रमशः अब यो रनिङ वर्षमा 15 जिल्ला र अर्को वर्ष चाहिँ 25 जिल्ला र अर्को वर्ष 36 जिल्ला गरेर 3 वर्षभित्रमा सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरणको सुरुवात गर्ने अभियानका साथ जो काम सुरु गरेको छ र यो प्रारम्भिक चरणमा आज हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचय पत्रको उत्पादन हामीले गरेका छौँ। 5 थर में भरल गेल नागरिकक विवरण के केन्द्रक सिस्टम ल क वेरीफाई केला बाद वितरण के समय में से हो नागरिक के बायोमेट्रिक परीक्षण का वितरण कल जात। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद निर्माण व्यवसायी गौचन के हत्या में संलग्न 3 गोटे के जेल चलान। नेपाल साफ अंडर 15 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल से बाहर पाकिस्तान संग 4-0 गोलक अंतर से पराजित। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका के मेयर राम ज्ञान मंडल पर हाथपात के प्रयास भेल। नगरपालिका वार्ड नंबर 4 रास्ता ग्रेवल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष राम हृदय यादव अपना ऊपर हाथपात के प्रयास के मेयर मंडल आरोप लगौलनि। नगरपालिका कार्यालय के कार्यकक्ष में समिति के अध्यक्ष यादव आ स्थानीय दीप नारायण यादव हाथपात के प्रयास के से हो मेयर मंडल के आरोप है। दुनू गोटे मिल कर आक्रमण कर चाहला बाद अपना के बचाव आगा आयल स्थानीयवासी विजय मंडल ऊपर हाथपात भेल से हो मेयर मंडल बतौलनि। ग्रेवल कैल गेल लंबा समय बीतलो पर भुगतानी नहीं देने कहत उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष यादव मेयर ऊपर आक्रमण कर चाहने मेयर बतौलनि। अपना ऊपर हाथपात के प्रयास अपना के बचाव चाहने विजय मंडल पर मारपीट के निहार समिति के अध्यक्ष यादव और सहयोगी दीप नारायण के कार्यवाही के मांग करे नगर प्रमुख मंडल दुनू गोटे विरुद्ध आई जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में निवेदन दर्ता कलक। प्रहरी ओकरा सबके किछ घंटा नियंत्रण में रख बुध के रात छोड़ला बाद आई मेयर मंडल सहित स्थानीय जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचल छल। एम्हर प्रहरी निवेदन दर्ता का अनुसंधान आगा बढ़ौलक। महानगरीय अपराध महाशाखा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघक अध्यक्ष शरद कुमार गौचन के हत्या में संलग्न 3 गोटे के जेल चलान केलक। विक्रम संवत 2074 आश्विन 23 गते बानेश्वर में गोली प्रहार का हत्या के आरोप में महाशाखा के टोली यह कार्तिक 12 गते पकड़ने झापा के लोपसांग सोम तामांग, काठमांडू के रोशन बुढ़ा थोकी आ उदयपुर के अंबर बहादुर राणा के बुध दिन दिल्ली बाजार कारागार चलान केलक। महाशाखा के प्रमुख धीरज प्रताप सिंह पकड़ायल 3 गोटे के काठमांडू जिला अदालत में पेश केला पर अदालत के आदेश अनुसार कारागार चलान कयल गेल जानकारी दिलन। कंचनपुरक भीमदत्त नगरपालिका 2 के 13 वर्षक निर्मला पंथक बलात्कार बाद हत्या कयल गेल घटना के अनुसंधानक लेल प्रहरी शंकास्पद और 4 के रक्त नमूना डीएनए परीक्षण के लेल संकलन केलक। महाकाली अंचल अस्पताल में नमूना संकलन कऽ कऽ 2 दिन पहिने डीएनए परीक्षण के लेल काठमांडू स्थित विज्ञान विधि प्रयोगशाला में भेजल गेल जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुरक प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णराज ओझा बतौलनि। लंबा समय से अनुसंधान क्रम में शंकास्पद देखल गेल व्यक्ति के डीएनए परीक्षण के लेल रक्त नमूना संकलन क भेजल गेल बतौलनि। मुदा ओ नमूना संकलन के व्यक्ति के पहचान एखन खुलाव नहीं मिलबाक बतौलनि। 12 प्रहरी 34 किलो नशीला दवाई सहित 1 गोटे भारतीय नागरिक के पकड़लक। पकड़ायल भारतक बिहार स्थित पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 23 वर्षक शशिकांत मिश्र रहल। ओकरा 12 स्थित सुवर्ण गांवपालिका 3 लंगड़ा टोल में इलाका प्रहरी कार्यालय कहवी गोट से खटल गेल टोली पकड़ने 12 के प्रहरी प्रमुख एसपी सानूराम भट्टराय बतौलनि। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के काज 55% से बेसी संपन्न भेल। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण आयोजना एखन विमानस्थल के रनवे पिच करऽ वाला काज शुरू केलक। निर्माण कार्य कर रहल चीनिया कंपनी चाइना से अलग आयल मजदूर से निर्माण के काज भ रहल अछि। पिच करबाक लेल मात्र कमती में 4 से 6 महीना लगबाक आयोजना के निमित्त प्रमुख प्रवेश अधिकारी जानकारी दिलनि। आयोजना के निमित्त प्रमुख अधिकारी के अनुसार विमानस्थल के अराइवल के संपूर्ण संरचना पूरा भेल अछि आ डिपार्चर के सेहो अधिकांश संरचना पूरा भेल अछि। समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले 55% भन्दा बढीको प्रगति गर्दैछौँ। हाम्रो रेकर्ड रेट चाहिँ 55.608 भन्दा अगाडि बढिसकेको छ।
त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा अहिले फिजिकल प्रोग्रेस 55% घटिसकेको अवस्था हो र यो आयोजनाको जुन ICP 01 कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको तपाईँको जुन रनवेसँग सम्बन्धित कार्य जुन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित कार्यहरू त्यसमा चाहिँ हामीले रनवेको अस्पाट सम्बन्धी काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 4 देखि 6 महिनामा पूर्ण रूपमा रनवे ट्याक्सीवे र एप्रोनको कनेक्टिभिटी मिलाउने काममा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर ITV-तिरको पार्टमा हामीले अराइभलतिरको स्ट्रक्चरको पार्ट सकिएर प्रिकोडको काम सुरु गरिसकेका छौँ। पछिला समय और बढ़ाओल गेल म्याद अनुसार जून 28, 2019 अर्थात 2076 अखाड़ 13 गते धरि में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के संपूर्ण निर्माण कार्य संपन्न कऽ उड़ान भरबाक लक्ष्य आयोजना लेलक अछि। 55% बढीको प्रोजेक्टलाई सब्स्टान्शियल कम्प्लिट गर्ने गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू अपरेसनमा आउने भनेको चाहिँ त्यसमा CNS ATM जुन चाहिँ नेभिगेसनल पार्टहरू त्यो चाहिँ इक्विपमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरव आयोजनाबाट चाहिँ ठेक्का सुरु भइसकेको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन ICP 01 को कन्ट्र्याक्ट र ICP 02 को कन्ट्र्याक्ट सँगसँगै हुने गरेर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। ती दुईटै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भएपछि हामीले फर्मल्ली फुल फेजमा चाहिँ इन्टरनेसनल अपरेसन सुरु गर्न सक्छौँ। अरू साना एन्सिलरिज कामहरू कन्टिन्युली भइरहेछ। काम यसमा मेटेरियल स्टक छ, हामीसँग आवश्यक मात्राको करिब 70-80% मेटेरियल रनवेको लागि ट्याक्सीको लागि चाहिने मेटेरियल स्टक छ। मेटेरियल आउने क्रम पनि जारी छ। त्यसले गर्दा अहिलेको समग्रमा जुन आयोजना तोकिएको म्यादभित्र आउने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। सबै कुरा फेभरेबल भयो भने हामी त्यो अवधिसम्म फुल अपरेसनमा नभए समयमे निर्माण सम्पन्न नहि भेलासँ आयोजनाक लेल बेर बेर म्याद बढ़ाओल गेल अछि। 6 अरब 22 करोड़ 51,30,270 रुपया में चीनिया कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन ग्रुप चाइना विमानस्थल निर्माण संपन्न करबाक ठिका लेने छल। विमानस्थल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेबाक लेल एशियाली विकास बैंक कर्जा 40.5% आ अनुदान सहायता 18%, सऊदी अरब के सऊदी फंड से 30.5% आ नेपाल सरकार 11% लगानी रहल अछि। धनुषाक जनकपुर में विजन 18 कार्यक्रम शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम क्षेत्रक बाहर पढ़य वाला छात्र छात्रा सबक समूह इनोवेटिव इंटरव्यू सोसाइटी विजन 18 कार्यक्रम शुरू केलक अछि। कार्यक्रम अंतर्गत आई रोबोटिक्स वर्कशॉप आ फोटोग्राफी मास्टर क्लास भेल अछि। विज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, कला लगायत क्षेत्र में विद्यार्थी सबक क्षमता उजागर करबाक उद्देश्य से ई कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मिथिला मॉब, साइंस एग्जीबिशन, द ऑनर्ड स्टोरी लगायत के कार्यक्रम कयल जायत। जो पोटेंशियल है से जनकपुर के प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। अपना सब जनकपुर में शिक्षा संस्था सब है, लेकिन पोटेंशियल के अपॉर्चुनिटी नहीं मिले है ना, जते चाहिए जते पोटेंशियल है। तो एक हमर से प्रयास है कि इवेंट एहन इवेंट सब कराबी। हमर से साइंस एग्जीबिशन है, यहाँ के वर्कशॉप है, कल्चरल प्रोग्राम है, द ऑनर्ड स्टोरी एक इवेंट है। तैसे कम से कम इतना के पोटेंशियल के एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हुए। आगे जब बाहर जाए वो सब बच्चा सब तो सबके एक एक्सपोजर ऑलरेडी रहे और सब और अच्छा कर सके से एक प्रयास है विजन 18 के। कार्तिक 18 गते धरि चलऽ लागल एहि कार्यक्रम में करीब 100 गोटे सहभागी अछि। कार्यशाला में कक्षा 9 से 12 धरि के विद्यार्थी सब सहभागी अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगरपालिका के प्रदीप शाह, प्रशिक्षक डॉक्टर सोनाली शाह लगायत सहभागी छल। नेपाल साफ अंडर 15 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल से बाहर भेल अछि। आई भेल खेल में नेपाल पाकिस्तान संग 4-0 गोल के अंतर से पराजित भेल अछि। सादो बाटो स्थित एन्फा मैदान में संपन्न खेलक पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में संपन्न भेल छल। उपाधि के मुख्य दावेदार मानल गेल पाकिस्तान विरुद्ध नेपाल रक्षात्मक खेल प्रदर्शन केने छल। पहिल हाफ में नेपाल 2 नीक अवसर गुमौलु छ। पाकिस्तानी आक्रमण के सेहो नेपालक रक्षा पंक्ति रोकऽ सफल भेल छल। मुदा दोसर हाफ में नेपाल निरीह देखल गेल। 54 मिनट में पाकिस्तान उपहार गोल मार्फत अग्रता बनौने छल। पाकिस्तानक प्रहार के रोकबाक क्रम में नेपालक जॉन लिम्बू अपन पोस्ट में गोल कर पहुंचल। तेकरा बाद पाकिस्तान 58 मिनट में पेनाल्टी के अवसर पौने छल। न्यूजीलैंड विरुद्धक पहिल T20 खेल में पाकिस्तान विजयी भेल अछि। न्यूजीलैंड पर 2 रनक जीत निकालैत पाकिस्तान 3 खेलक श्रृंखला में 1-0 के अग्रता लेलक अछि। टॉस जीत कर पहिल बैटिंग करे पाकिस्तान 20 ओवर में 6 विकेट गुमबैत 148 रन बनौने छल। पाकिस्तानक लेल मोहम्मद हफीज सर्वाधिक 45 रनक योगदान देलक।
149 के लक्ष्य पछा केने न्यूजीलैंड 20 ओवर में 6 विकेट गुमेट 146 रन मात्र बनाउने छल। कॉलिन मुंडो 58 रनक अर्धशतकीय योगदान दिला पर टीम के जीत दिलावा नहीं सकल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रौथटक अलग अलग स्थान में 2 गोटे के शव भेटल, अनुसंधान जारी। प्रदेश 2 सरकार से मधेश आंदोलन घायल के आर्थिक सहयोग करवा क्रम जारी। सिरहा शंभू यादव के 1,50,000 सहयोग। केंद्र सरकार जनता के एखनो राहत देव नहीं चाहने भौतिक पूर्वाधार मंत्री सोनल के आरोप। अधिकार देव से वंचित कर रहल कहब। प्रदेश 2 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल कृषि मंत्री शाह कहब। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में नीक सुधार, किसी दिन और अस्पताल में राखल जा। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।